हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग जो है वो मेटा 4 और मेटा 5 के बीच में क्या डिफरेंस है और उसकी क्या कम्युनिटीज होती हैं उनके बारे में हम समझेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। मेटा 5 में जो है वो स्कल्पिंग TF15 और ट्रिगर 6.4 रहता है। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को कोड टूल्स और एलिमेंट्स के बारे में बताया था मेटा ट्रेडर के सॉफ्टवेयर के। उसमें जो हमारा ट्रिगर 6.4 है वो 30 मिनट के अंदर लॉक रहता है मेटा 5 के अंदर। तो स्कैल्पिंग मोड जो है वो DOM में यूज़ करना पड़ता है, डेल्टा में, और ऑब्जर्वेशन और रेडिकेशन स्टकाल पैटर्न लॉजिक जो है वो उसके अंदर देखने को मिलता है। 5/18 लेवल हो या चाहे 8/13 लेवल हो, रिबन का या स्टोकेस्टिक या बलिंगर का, सब कुछ जो है वो RSI मैकडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब ये यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह में हमारे पास डेल्टा जो है 51.11 के लगभग CBD में है। मतलब 191 से 83 की के पास जो है वो प्राइस आपका पुलिंग बैक में है। तो पुलिंग बैक में यहाँ से हमारे पास जो बाइंग का जो हमारे पास वो चांस भी है कि पुल बैक हो रहा है, तो जो है हम लोग यहाँ से बाय कर सकें। बाय करने के लिए आपको खाली जो है वो बस अपने उस वो अच्छा से सक्सीड हो सके। अब टॉप लेवल इम्बैलेंस जो है 12.5% इसमें मेटा ट्रेडर 5 में आपको देखने को मिलता है। एग्रेसिव बायर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं बस। गोल्ड की प्राइस जो है वो पुलिंग बैक रहेगी, अब 15 मिनट के अंदर पुल बैक होती है। और EMA जो 20 आपको मैंने कल बताया था, EMA 20 वाला, जैसे कि हमने उसके अंदर देखा था एग्जांपल्स में जाके वो बोट ट्रेडिंग में, उसमें जो EMA 20 है वो सपोर्टिंग अपसाइड पे रहता है मेटा ट्रेडर 5 के अंदर ही। और बिलो प्राइस जो है मोमेंटम आपका 0.02% के लगभग दिखाता है। तो डेप्थ जो है वो इसकी चेक करने के लिए आपको यहाँ पे ईज ऑफ मूवमेंट जो है वो अप्लाई करना है। और डेप्थ जो है ये आपके सामने दिख गई है आपको। जो डेप्थ है वो 25% है। डेप्थ मतलब कि पुल बैक हो रहा है मार्केट का, एक टॉप बन के पीक की तरफ से पुल बैक हो रहा है, मतलब क्या है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, इसको डेप्थ बोलते हैं। तो ईज ऑफ मूवमेंट में जो है वो लेवल ऑलरेडी आपको पता है कि 20 रेड और 50 ग्रीन जो है वो रहता है। तो उसमें इजीली हम लोग जो है वो समझ सकते हैं कि जो टॉप लेवल है वो कौन सा है। और ग्रीन मतलब कैंडल जो लाइन है, जो ग्राफ है, जैसे कि ये वाला ग्राफ है, ये कैसे नीचे की तरफ आ रहा है धीरे धीरे, और मोमेंटम चेंज हो रहा है, पुल बैक हो रहा है, और हमारा 20% के लगभग जो है वो इशू हो रहा है। जो बिड लिक्विडिटी जो है 35.72 है। उसके बाद इम्बैलेंस और आपका लार्जेस्ट वॉल अबव प्राइस जो है वो आस्क होना चाहिए दोनों साइड के ऊपर। मेटा 4 के अंदर जो है वो एबिलिटी जो है आपकी डुप्लीकेट बाय, और 15 मिनट के अंदर और 30 मिनट्स के अंदर लॉक होती है। ये यहाँ पे लॉक है 30 मिनट्स के ऊपर और 15 मिनट्स के ऊपर। अपडेट जो है हमारा न्यू बाइंग प्रिंट होल्ड विंडो के ऊपर, इसमें आपको 15 मिनट के ऊपर ईज ऑफ मूवमेंट में देखने को मिलेगा कि कैंडल जो है वो बैक टू बैक बुलिश की तरफ निकल रही हैं। रीज़न क्या है? 15,000 EMI प्लस जो है वो जा रहा है। तो यही मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 का जो है वो एक्सेप्शन है कि वहाँ पे EOM जो है वो आपको थोड़ा ओल्डर वर्जन का देखने को मिलता है, और डेप्थ जो है वो शो नहीं होती। इसके अंदर आपको पूरा फैसिलिटेट किया जाता है, हर चीज़ आपको जो है वो दिखाई जाती है। इन डेप्थ आपको ऑर्डर फ्लो और आपको हीट मैप भी दिखाया जाता है, ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट के अंदर जो एनालिसिस करना कि कितना इजी रहेगा और कितना मुश्किल रहेगा 4 और 5 के अंदर। और उसके साथ जो फाइनेंशियल जो मॉडलिंग प्रिपरेशन है अल्टीमेट कैलेंडर की, वो API लेवल जो है आपका HTTP हो। तो API लेवल जो है उसका मतलब है कि अपरेंट स्लो RSI जो होता है उसको API बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। लेजी बियर डेवलपर सबसे आपका जो मोस्ट पॉपुलर है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर उसको यूज़ किया जाता है। नीचे API को यूज़ करेंगे, ऊपर EOM को यूज़ करेंगे, तो ग्राफ का डिफरेंस ट्रैक करेंगे। जैसे कि ये देखिए ग्राफ का डिफरेंस है, स्विंग लोज बन रहे हैं EOM में, आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। एक हल्का सा छोटा छोटा स्पाइक्स भी देखने को मिलते हैं, बल्कि जो नीचे वाला जो
ASI का लेवल है जो API का, वो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। इसमें ये इसका मतलब है, दोनों का डिफरेंस आप जान सकते हैं कि अब यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी पूरी मिल गई थी ऊपर पुल बैक की, मार्केट जो है वो बुलिश की तरफ निकल रहा था, लेकिन अगर एपीआई में देखें तो फ्लैट लाइन है। मतलब फ्लैट लाइन का मतलब ये है कि जो मॉडलिंग लेगेसी है वो 429 के ऊपर ही है अभी मेटाट्रेडर 5 के अंदर। 4 के अंदर देखें तो पुल बैक हो रहा है। तो इस चीज़ में आपको ये जो है वो सावधान रहना पड़ता है, देख के समझना पड़ता है कि हम नेक्स्ट जो है हमारा लिक्विडेशन पॉइंट कौन सा है, ताकि अच्छे से उसको जो है मार्क कर सकें और एंट्री कर सकें। मेन चीज़ इसकी ये है। अब फॉरेक्स फैक्ट्री से भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जो है वो न्यूज़ का कुछ अपडेट है ये नहीं। रेड का फोल्डर होता है, ग्रीन फोल्डर होता है, और उसमें एक येलो फोल्डर होता है। फॉरेक्स फैक्ट्री में आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 जून की काफ़ी न्यूज़ हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे जो इम्पैक्ट करेगी मार्केट के ऊपर वो ये वाली न्यूज़ होगी, वही गवर्नमेंट बैली स्पीक्स, जो कि लंदन के अंदर होगी आज। रेड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो टाइमिंग 4:30 GMT अपने सॉरी 6 PM GMT, इस हिसाब से आप अपना जो है लोकल टाइम जोन जो है उसमें कन्वर्ट करके देख सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं कि इससे पहले पहले आपको मार्केट से या एग्जिट होना है या इंटर होना है, ताकि आप सावधान रह सकें इस वाले गवर्नमेंट बेरी स्पीक्स के जो न्यूज़ है इससे। फिर उसके बाद अब मॉर्गेज अप्रूवल है मार्केट के अंदर। यहाँ पे मेटाट्रेडर 4 में कोर CPI फ्लैश एस्टिमेट है, CPI फ्लैश एस्टिमेट है। उसके बाद जोल्ट्स जॉब ओपनिंग है। जोल्ट्स जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर इन चेकलिस्ट जो है वो की जाती हैं, उसको जोल्ट्स बोला जाता है। तो जीडीटी प्राइस इंडेक्स जो है वो इधर से लेके इधर तक मेटाट्रेडर 4 के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा 4476 के लेवल पे। उसके बाद फिर जब आपका FMP अल्टीमेट की जो है वो ऐड जब आप करते हैं इसके अंदर न्यूज़ के बाद, तो वेरीफाइड इकोनॉमिक कैलेंडर आप जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोर CPI जो है उसका भी एस्टिमेट है यूरोप के अंदर। जो इस इन सब इम्पैक्ट के जो है वो इम्पैक्ट और जो एलिमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें कंबाइन करके तो आपके पास जो है वो ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो आपको देखने को मिलता है, मेटाट्रेडर 4 और मेटा 5। तो इसी को समझ के आप न्यूज़ को और बाकी सब चीज़ों को आप मार्केट के अंदर जो है वो सक्सेसफुली जो है वो सावधान रह के चल सकते हैं। हमें स्पीच के दौरान जो है वो हमें बस यहाँ पे एक ADX डेफिनेशन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट ऑथर जो है उसको हमें डालना है, ताकि API का जो ब्रिज है वो ADX के अंदर यहाँ शो कर सके। मूवमेंट बुलिश होगी तो ADX जो है वो डाउन की तरफ दिखाई देगा अपोजिट डायरेक्शन में, और बुलिश होगी तो बेरिश दिखाई देगा। यही ADX का मसला है, यही ADX का जो है वो एक टूल का वो है, माइंड को रिफ्रेश रखने के लिए ट्रेडिंग के अंदर ADX बहुत जो है वो सक्सेसफुली यूज़ होता है। तो ये थी गाइज, उम्मीद है आप लोगों को जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा आज की वीडियोस, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस लेवल के अंदर जो है वो मैंने मेटा 4 को जो है वो दिखाया है, उसके न्यूज़ को कैसे कवर करते हैं उसके अंदर वो मैंने आपको बताया। तो इसको काइंडली 2 से 3 बार देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके हर चीज़। थोड़ा एडवांस लेवल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको अगर 2-3 बार देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। और आपको अगर और भी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को जो है वो फॉलो कर लें, लाइक कर लें मेरे चैनल को। मैं डेली डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ, और मेरी प्रीवियस वीडियोस भी हर चीज़ के बारे में जो है वो हैं। तो आप ताकि स्टार्टिंग से लेके एडवांस लेवल तक जो है वो ट्रेडिंग का नॉलेज गेन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में गाइस, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।